नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग और फंडामेंटल टॉपिक, जो कि है वेदरिंग और मास मूवमेंट। ये टॉपिक जियोलॉजी और जियोमोर्फोलॉजी दोनों में फाउंडेशन है, क्योंकि ये हमें बताता है कि माउंटेन धीरे धीरे प्लेन में कैसे बदले। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल वेदरिंग को, उसके बाद केमिकल वेदरिंग को, बाद में बायोटिक वेदरिंग और फिर बायोजियोकेमिकल वेदरिंग को, और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे मास मूवमेंट को। 3-4 पार्ट के अंदर हम इस पूरे लेक्चर को कवर करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम केवल फिजिकल वेदरिंग को डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर हम केमिकल वेदरिंग को डिस्कस करेंगे, और थर्ड पार्ट के अंदर हम बायोटिक वेदरिंग एंड बायोजियोकेमिकल वेदरिंग को डिस्कस करेंगे, और लास्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे मास मूवमेंट को। सबसे पहले जानते हैं वेदरिंग होता क्या है। वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का टूटना या बिखरना उसी जगह के ऊपर बिना किसी ट्रांसपोर्ट के, यानी रॉक्स ब्रेक हो रही हैं पर मटेरियल अपनी जगह पर ही है, कोई मेजर मूवमेंट नहीं होता। और जब वही ब्रोकन मटेरियल ग्रेविटी से नीचे सरकता है तो वो कहलाता है मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग। अब सवाल उठता है, ये रॉक जो है इनकी वेदरिंग होती क्यों है? जब रॉक सरफेस पर आती हैं तो वो नई कंडीशंस को फेस करती हैं। ये नई कंडीशंस होती हैं जैसे कि एयर, वाटर, ऑर्गेनिजम्स या जो टेम्परेचर का चेंज है वो। ये सारे फैक्टर स्ट्रेस और केमिकल रिएक्शन को क्रिएट करते हैं जो रॉक को वीक और क्रैक कर देते हैं। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल वेदरिंग को काफी डिटेल के अंदर। फिजिकल वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का टूटना बिना कंपोजिशन चेंज किए, यानी कि मिनरल सेम रहते हैं, बस रॉक्स के साइज और स्ट्रक्चर में फर्क आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक ब्रिक को हैमर से तोड़ोगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में बट जाएगी, लेकिन उनके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम बनी रहेगी। फिजिकल वेदरिंग के जो मेन एजेंट्स हैं वो होते हैं टेम्परेचर चेंज, प्रेशर रिलीज, फ्रोस्ट या वाटर एक्सपेंशन, विंड या ग्रेविटी। पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन को। दिन के समय जब तेज धूप पड़ती है तो चट्टानें गर्म होकर फैल जाती हैं, वो एक्सपेंड करती हैं, और जब रात में टेम्परेचर नीचे गिरता है तो वही रॉक्स ठंडी होकर सिकुड़ जाती है, यानी कि वो कॉन्टेक्ट कर जाती है। अब ये जो प्रोसेस है रोज होता रहता है। दिन में गर्मी की वजह से रॉक्स फैलती हैं, रात में ठंड की वजह से रॉक्स जो सिकुड़ जाती हैं। जब ऐसा बार बार होता है तो रॉक की आउटर लेयर में स्ट्रेस डेवलप होने लग जाता है, धीरे धीरे क्रैक्स बनती हैं और लास्ट में बड़े बड़े रॉक ब्लॉक्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है डेजर्ट रीजन के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वहां पे दिन और रात का टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन की। कुछ रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट, ये जो है काफी मिनरल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर और माइका। इन सब की जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग होती हैं। जब धूप में रॉक गर्म होती है तो हर मिनरल अलग रेट से एक्सपेंड होता है। किसी का एक्सपेंशन ज्यादा होता है, किसी का एक्सपेंशन कम होता है। इससे रॉक के अंदर स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है, क्योंकि हर ग्रेन जो है एक अलग दिशा के अंदर खींचता या सिकुड़ता है। धीरे धीरे ये ग्रेन्स एक दूसरे से लूज हो जाते हैं और रॉक जो है ग्रेन बाय ग्रेन क्रम्बल कर जाती है, यानी कि वो टुकड़ों में बिखर जाती है। ये जो प्रोसेस है आपको ज्यादातर हॉट और जो एरिड रीजन्स हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा। अगर बात करें थर्मल शॉक के बारे में, दोस्तों सोचिए किसी डेजर्ट में दिन भर रॉक बहुत गर्म हो चुकी होती है और अचानक उस पर ठंडी बारिश गिर जाती है तो क्या होगा? रॉक की जो ऊपरी लेयर है वो अचानक ठंडी हो जाती है, लेकिन अंदर का हिस्सा अभी भी गर्म रहता है। ये जो अंदर बाहर का टेम्परेचर डिफरेंस है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस पैदा करता है, जिससे थिन फ्लेक्स या जो लेयर्स हैं सरफेस से अलग पील ऑफ होने लग जाती हैं, और इसे ही कहते हैं थर्मल शॉक, यानी टेम्परेचर में अचानक बदलाव से रॉक को शॉक लगता है। ये जो प्रोसेस है बार बार होती रहे, यानी कि जो हीटिंग और जो कूलिंग है और जो वेट ड्राई साइकिल है, जब ये रिपीट होती रहती है तो रॉक की आउटर लेयर छिलने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं सरफेस पीलिंग या एक्सफोलिएशन। अब देखते हैं फ्रोस्ट सेक्शन को। इसको फ्रीज एंड था प्रोसेस भी बोला जाता है। ये प्रोसेस ठंडे या माउंटेन रीजन में सबसे ज्यादा होता है। दिन और रात के बीच टेम्परेचर बार बार फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास रहता है। दिन में थोड़ा पिघलता है और रात में फिर जम जाता है। जब पानी रॉक्स की क्रैक्स में जाता है और वहां पे फ्रीज हो जाता है तो उसका वॉल्यूम लगभग 9% बढ़ जाता है। ये जो एक्सपेंशन है रॉक की दीवारों पर जोरदार प्रेशर डालता है और रॉक्स के जो क्रैक्स हैं वो और ज्यादा चौड़े हो जाते हैं, वो वाइड हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है बार बार रिपीट होता रहता है, यानी कि पानी अंदर घुसता है, वो जमता है, फिर फैलता है, फिर वो पिघलता है और फिर दोबारा ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो आखिरकार रॉक जो है ब्लॉक बाय ब्लॉक में स्प्लिट हो जाती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रोस्ट सेटरिंग या फ्रोस्ट वेजिंग। क्योंकि बर्फ ऐसे बिहेव करती है जैसे कि एक वेज बिहेव करती है।
वेज यानी कि कील, जैसे कि चट्टान के अंदर कील ठोक के उसको फाड़ा जाता है, तो यहाँ पे फ्रोस्ट जो है एक वेज की तरह बिहेव करती है, इसलिए इसको फ्रोस्ट वेजिंग कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है माउंटेन और पेरिग्लेशियल जोन में काफी कॉमन है, जहां टेम्परेचर रोज फ्रीज और था के बीच झूलता रहता है। अब बात करते हैं एक्सफोलिएशन के बारे में, यानी कि ओनियन वेदरिंग के बारे में। ये प्रोसेस हॉट एरिया के अंदर होता है, जहां रॉक्स दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडी होती है। जब रॉक्स को धूप लगती है, उसकी आउटर लेयर ज्यादा एक्सपेंड करती है, क्योंकि वो डायरेक्ट हीट में होती है। इनर लेयर को हीट कम मिलती है, तो वो उतनी एक्सपेंड नहीं कर पाती। जब टेम्परेचर अचानक गिरता है रात में या बारिश की वजह से, तो आउटर लेयर जल्दी कॉन्टेक्ट नहीं कर पाती और स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, और जो रॉक की लेयरें हैं वो पील ऑफ होने लग जाती है, यानी कि परत बाई परत जो है वो छिलने लग जाती है। जैसे एक प्याज की परत होती है, उसी टाइप से रॉक की जो लेयर्स हैं वो छिलने लग जाती है। विंड या रेन जो है इन लेयर्स को उड़ा देती हैं, और पीछे बच जाता है एक स्मूथ डोम शेप्ड रॉक सरफेस, और इस प्रोसेस को बोला जाता है शीट वेदरिंग या अनियन वेदरिंग। इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जो कि है कांके डोम, रांची झारखंड के अंदर, जहां पे एक्सफोलिएशन के कारण गोल चिकनी चट्टानें दिखती हैं। अब डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट को, यानी कि अनलोडिंग या प्रेशर रिलीज को। ये प्रोसेस ग्रेनाइट जैसे इंट्रूसिव इग्निस रॉक्स में होता है, जो अर्थ के डीप इंटीरियर में बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर में बनती हैं। जब लाखों सालों में ऊपर की लेयर इरोजन से हट जाती है, तो नीचे की ग्रेनाइट पर प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही प्रेशर हटता है, ग्रेनाइट स्लाइटली एक्सपेंड करने लगती है, क्योंकि अब उसे ऊपर से कंप्रेस करने वाला जो वेट है वो नहीं है। इस एक्सपेंशन के कारण पैरेलल क्रैक्स या जॉइंट्स बनते हैं, जो सरफेस के ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं, और इन्हें कहा जाता है सीटिंग या अनलोडिंग जॉइंट्स। और ये प्रोसेस जब बार बार होता है, तो आउटर लेयर्स कर्व्ड स्लैब के रूप में अलग होने लग जाती हैं, और इसका रिजल्ट होता है एक्सफोलिएशन डोम्स, जो कि स्मूथ और राउंडेड रॉक हिल्स होती हैं। यहाँ पे आपको मैं 3 टर्म्स बताना चाहूंगा। सीटिंग जो है क्रैक्स या जॉइंट्स हैं जो रॉक सरफेस के पैरेलल बनते हैं। वो स्पेलिंग जो है रॉक से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स का अचानक निकलना होता है, जैसे किसी प्रेशर रिलीज के बाद चिप उड़ जाए, उसको स्पेलिंग बोला जाता है। और कैम्बरिंग जो है वो होता है रॉक्स लेयर्स का ऊपर की ओर हल्का सा उठना, यानी कि अपवार्ड फ्रैक्चरिंग। जब एक्सपेंशन नीचे से होता है तब ऐसा होता है। दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ अलग टाइप की फिजिकल वेदरिंग को भी देखते हैं, जैसे कि बाउल्डर क्लीविंग। जब बार बार की थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन से बड़े पत्थर 2 भाग में स्प्लिट हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है बोल्डर क्लीविंग। ये जो है हॉट डेजर्ट के अंदर काफी कॉमन है। अगर बात करें इंसोलेशन क्रैकिंग की, तो अनइक्वल हीटिंग से रॉक की सरफेस पर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और ये जो है एरिड जोन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें फायर वेदरिंग की, फॉरेस्ट फायर की वजह से रॉक जो है अचानक गर्म हो जाती है, और उसके बाद जब आग बुझती है तो ठंडे होते हैं, और इस वजह से आउटर लेयर टूट जाती है। ये जो इवेंट है आपको ड्राई फॉरेस्ट रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें स्लैकिंग की, तो वेटिंग और जो ड्राइंग साइकिल है, इससे सरफेस की थिन फ्लेक्स अलग हो जाती हैं, और इसी को बोला जाता है स्लैकिंग। यानी कि जो भीगना और सूखना होता है सरफेस रॉक्स का, उसकी वजह से स्लैकिंग होती है। ये जो है आपको सेमी एरिड एरिया के अंदर देखने को मिलेगा। अगर बात करें साल्ट वेदरिंग की, पानी इवापोरेट होकर साल्ट क्रिस्टल्स बनाता है, जो पोर्स में ग्रो होकर प्रेशर डालते हैं, और इसकी वजह से जो ग्रेन्स हैं वो लूज हो जाते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं। ये जो वेदरिंग आपको एरिड और कोस्टल रीजन के अंदर देखने को मिलेगी।